हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो AIBE-19 की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि कब AIBE-19 का एग्ज़ाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दी थी और आपके AIBE के एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना शुरू हो गए थे। 3 सितंबर 2024 से आपके एग्जाम भरना शुरू हुए थे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बता भी दिया है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपका एग्जाम कब होगा? 24 नवंबर 2024 को। मतलब अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए और सभी बच्चे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच थोड़ी सी एक दुख वाली खबर आ चुकी है कि कुछ बच्चों ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में AIBE-19 की जो नोटिफिकेशन आई है उसको कैंसिल करने के लिए, उसको क्वैश करवाने के लिए पिटीशन डाल दी है। रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डल गई है। तो हम जानेंगे पूरा मसला क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, क्या बात हो रही है, क्या चक्कर है, क्या AIBE-19 कैंसिल हो जाएगा, क्या AIBE-19 की नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी और ये केस क्यों किया गया है, ये पिटीशन क्यों डाली गई है। तो स्टूडेंट्स, ये शुरू करने से पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में हुआ क्या था, बात शुरू होती है 2022-23 में। 2022-23 में क्या हुआ था कि एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी FOI लॉ कॉलेज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो मेन बातें हेल्ड करी, दो मेन बातें बताई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIBE का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसके बाद ही आपको एक लाइसेंस मिलता है और आप एक पक्के वकील बन पाते हो, एडवोकेट बन पाते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने ये क्वेश्चन था, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो ये एग्जाम कंडक्ट करवा सके? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बिल्कुल है, यस। कोर्ट ने हेल्ड की वैलिडिटी ऑफ द AIBE कि AIBE बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी वो ये बोली थी कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट जो लॉ कर रहा है, LLB कर रहा है, BA LLB कर रहा है और वो अपने लॉ की डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में है, मतलब वो सेमेस्टर लास्ट में है और उसका लॉ खत्म होने वाला है, तो उस बच्चे उन बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि वो भी जो है वो एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, AIBE के एग्जाम में वो भी अपेयर हो सकते हैं। मतलब बोलने का, सुप्रीम कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू अपेयर AIBE सब्जेक्ट टू क्लियर देयर डिग्री। मतलब वो अपेयर हो सकते हैं और वो जो लाइसेंस लेंगे, उनको जब लाइसेंस मिलेगा वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो उसकी वैलिडिटी तभी होगी जब उनकी लॉ क्लियर हो जाएगी। अगर उनकी लॉ क्लियर नहीं होती है, सप्ली आ जाती है, वो फेल हो जाते हैं, तो जो उन्होंने एग्जाम AIBE का दिया था उसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन अब जो AIBE ने नई नोटिफिकेशन निकाली है, 3 सितंबर से आपके एग्जाम भरे जा रहे हैं, आज भी चला हुआ है टाइम, आप एग्जाम भर सकते हैं अगर आपने नहीं भरा है AIBE का। तो ये नोटिफिकेशन निकाली थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई अभी कि जो भी बच्चे लॉ पास आउट हैं, LLB डिग्री होल्डर हैं, वही AIBE का एग्जाम भर सकते हैं और यही मेन मसला है। तो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। किस केस में डाली गई है? केस का नाम क्या है? नीले राय एंड अदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये है केस, नीले राय एंड अदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है अभी सितंबर 2024 में ही, बड़ी पुरानी पिटीशन नहीं है, ये 12 तारीख की पिटीशन है। तो इसमें क्या बोला गया है, नई पिटीशन है मतलब बोलने का, इसमें क्या बोला गया है, इसमें पिटीशनर ने ये बोला हुआ है कि पहली बात तो जो BCI है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश के सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के की बातों का ध्यान नहीं रख रही, उनके डिसीजन, उनकी डायरेक्शन को भी नहीं मान रही। BCI क्या कर रही है? BCI आर्बिट्रेरी काम कर रही है और अनरीजनेबल काम कर रही है। अभी BCI ने AIBE-19 की नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें उन्होंने केवल उन्हीं बच्चों को बोला है, एग्जाम देने का राइट दिया है जो LLB और BA LLB की डिग्री क्लियर करके बैठे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी LLB कर रहे हैं, उनका लास्ट सेमेस्टर है
या BLLB कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है, तो वो एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा बोला गया है, वो नहीं भर सकते। तो मेन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस केस में बोल दिया है कि उनको राइट मिलना चाहिए पेपर देने का, एग्जाम देने का, तो इस केस में यही बात उठाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को BCI ने क्यों नहीं फॉलो किया, पहली बात। तो इस लिहाजे से BCI को अपनी नोटिफिकेशन को क्या अमेंड करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा, न्यू नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, ताकि वो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको भी अलाउड करे AIBE का एग्जाम देने के लिए। ये बात इसमें बोली गई है, क्योंकि जो बच्ची हैं उनका ये मानना है, जो ये पिटीशन डाल रहे हैं उनका ये मानना है कि देखो इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम अब लो कर लेंगे, फिर हमें वेट करना पड़ेगा एग्जाम का, फिर हम देंगे, फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि हम एग्जाम पास करते करते अपना जो है ये टेस्ट क्लियर कर लें और इमीडिएटली एनरोलमेंट कर लें और साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, पक्के वकील बन जाएं। तो ये मेन बात है। तो नीले राय एंड अदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ है, पिटिशनर सेड दैट द नोटिफिकेशन ऑफ BCI इज आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल। जो AIBE 19 की नोटिफिकेशन है वो अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी है। दूसरा क्या रिलीफ मांग रहा है पिटिशनर ने क्या रिलीफ क्लेम किया हुआ है, इसने बोला है पहली बात तो जो AIBE 19 की नोटिफिकेशन है BCI की, उसको क्वैश कर दो, कैंसिल कर दो, उसको खत्म कर दो। दूसरा क्या बोला गया है कि BCI को डायरेक्शन दी जाए कि वो जो है जो ये AIBE 19 है इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है BLLB LLB के, उनको भी अपियर करने के लिए अलाउ करे और नोटिफिकेशन में अलाउ करे, उनको भी केवल पास और बच्चे ना दें, जो लो कर रहे हैं वो भी दें। और लास्ट में क्या बोला हुआ है, इंटरिम स्टे की बात की है कोर्ट ने, में ये रिक्वेस्ट की गई है कोर्ट में, किसके द्वारा, जो ये इस केस में ये रिक्वेस्ट की गई है पिटिशनर के द्वारा कि आप एक काम कीजिए, आप जो ये BCI की नोटिफिकेशन है इस पर इंटरिम कोई ऑर्डर निकाल दीजिए, टेम्पररी ऑर्डर निकाल कर इसको स्टे लगा दीजिए। अब देखो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। अब ऐसा हो सकता है, अब क्या क्या हो सकता है मैं वो बताता हूं आपको कि कंसिक्वेंसेस क्या होगा। पहली बात ऐसी हो सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो AIBE का एग्जाम जो 24 नवंबर को होने वाला है उसकी डेट को एक्सटेंड कर सकती है, एक ये हो सकता है। दूसरी बात हो सकता है कि जो ये डेट है जो 24 नवंबर को एग्जाम होना था, जहां पर केवल डिग्री LLB डिग्री होल्डर ही एग्जाम दे पाते या BLLB डिग्री होल्डर दे पा रहे थे, अब हो सकता है कि BLLB वालों को भी सुप्रीम कोर्ट अलाउड कर दे, जो अभी BLLB कर रहे हैं और लास्ट ईयर के सेमेस्टर्स में है या LLB कर रहे हैं तो उनको भी अलाउड कर दे। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन में जो नीले राय एंड अदालत वाला केस है इसमें पिटीशनर की सारी क्लेम को डिसमिस कर दे। अब क्या डिपेंड करता है वो हमें वेट करना पड़ेगा क्या नोटिफिकेशन आती है, पर इतनी पॉसिबिलिटी जरूर है कि 24 नवंबर में जो एग्जाम होना है वो एक्सटेंड हो सकता है, हो सकता है। पर मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ऐसा मैं 100% नहीं कह सकता, एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, पक्का नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट BCI को डायरेक्शन दे कि नई नोटिफिकेशन निकालो आप, और इसमें आप लास्ट ईयर BLLB LLB के बच्चों को भी अपेयर होने के लिए अलाउ करो और एग्जाम 24 नवंबर को रहने दो, क्योंकि अभी तक बड़ा टाइम है एग्जाम को। आज कितनी तारीख है, आज लगभग आपकी 13 सितंबर, बड़ा कम टाइम है आज तो बड़ा कम टाइम चला हुआ, 12 सितंबर है आज तो, सॉरी 12 नहीं, आज तो सितंबर जो है 14 सितंबर आज, सॉरी 14 सितंबर आज, मेरा ध्यान कहाँ चला गया। तो मतलब बोलने का कि अभी टाइम है, तो क्या पता BCI सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोले BCI को आप नई नोटिफिकेशन निकालो, उसमें इनको अलाउड कर दो बच्चों को और उसके बाद आप नवंबर को ही एग्जाम करवा लो कंडक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें जो हैं, ये मसला है पूरा आपको समझ आ गया होगा आई होप। पर आपका AIBE का एग्जाम नहीं कैंसिल होने वाला, हाँ वो एक्सटेंड हो सकता है, कुछ टाइम आगे बढ़ सकता है, पर होगा 100% होगा, 1000% होगा, डरो मत, आप तैयारी रखो। और मैं बताना चाहूंगा कि लॉ विद ट्विंस भी AIBE के ऊपर अपना कोर्स लेकर आ गया है, AIBE 19 के ऊपर कोर्स लेकर आ गया है। हमारी क्लासें भी 16 सितंबर बोले तो परसों, 2 दिन बाद, आज 14 सितंबर है, कल 15, परसों 16 है, से शुरू हो जाएंगी। हम AIBE को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, बड़े अच्छे से समझाएंगे, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, ये हमारी आपको गारंटी है, वो हम क्लियर करवाएंगे। तो आपका हमारा जो बैच है 16 सितंबर को शुरू हो रहा है, क्लास जो है वो शाम को 8 बजे से लेकर 8:50 तक होगी। और साथ में बताना चाहूंगा कि अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं, आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं, आप हमारे साथ बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 98 164 92 276 नंबर पे
मैसेज करें और हाँ यहाँ मैसेज करके आप सारा प्रोसेस पूछ सकते हैं, फीस के बारे में पूछ सकते हैं, आपको लग जाएगा पता। या फिर आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं 98 166 34 276। ये जो बैच है AIBE का शुरू करने का एक रीजन बस यही है कि काफी बच्चे 2018 सॉरी जो 18 AIBE 18 था वहां फेल हुए, 17 में फेल हुए, मगर काफी बच्चे फेल हुए हैं, काफी बच्चे मतलब बोले तो 50% भी बच्चे पास नहीं हो पाए। तो काफी बच्चों ने हमें अप्रोच किया है, सर आप शुरू कीजिए, खत्म कीजिए इसको आप अच्छे से क्लियर करवाइए हमें, क्योंकि बच्चे पहले तो 3600 रुपये देकर फीस भरते हैं, फिर वो क्लियर नहीं होता, 3600 डूब गया, फिर अगली बार पता नहीं होगा नहीं होगा। तो हम लोग अपना कोर्स लेकर आ रहे हैं, इसमें मैं, मुनीस सर और मुकेश सर जो हैं दोनों ही क्लास लेंगे और सारा कवर करेंगे, और आपको हम लोग बिल्कुल रेडी कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि AIBE की बात छोड़िए, आप PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर या APP एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर इवन जो जुडिशरी का पेपर होता है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, लाइक जरूर करें, प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।